हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू ज्ञान गंगा क्लासेस। और आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए क्लास 6 साइंस का चैप्टर 7 थिंग्स अराउंड अस। इस वीडियो में आई विल फुल्ली एक्सप्लेन द चैप्टर, क्लियर योर एवरी कंसेप्ट एंड विल मेक थिंग्स इजियर फॉर यू। तो आपको आज इस चैप्टर के बारे में सारा चीज एक्सप्लेन करके, टोटल कंसेप्ट क्लियर करके मैं आज यहाँ पे इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। इफ यू आर रेडी देन मेक श्योर कि आप इस वीडियो को स्किप ना करें, पूरा एंड तक देखेंगे। एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को, प्लीज डू सब्सक्राइब। और हमने अभी तक क्लास 6 साइंस का बाकी सारा चैप्टर्स 6 तक कवर करते हुए हम यहाँ पहुंचे हैं। और अगर आपने वो सारी वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाके प्लीज चेक इट आउट एंड क्लियर योर कंसेप्ट्स। चलिए आज आगे बढ़ते हैं कि हम इस चैप्टर में क्या क्या कवर करेंगे। व्हाट वी विल कवर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हम आज पढ़ेंगे अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, जैसे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, नीड फॉर फूड, ग्रो, respiration, movement, reproduce। ये अलग अलग कैरेक्टराइजेशंस हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और क्या है, लाइफ स्पैन, एक्सक्रीशन, एंड देन वी विल लर्न अबाउट हैबिटेट। हैबिटेट क्या होता है, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं उसके। इन द कंपोनेंट वी विल लर्न अबाउट बायोटिक एंड एबायोटिक। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का ये चैप्टर with the characterization of living organism। तो देखिए सबसे पहले तो ये देखिए कि हाउ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कोई भी लिविंग थिंग कैसे बनती है। इट स्टार्ट्स विद अ सेल। सबसे पहला चीज क्या होता है, सबसे बेसिक इज अ सेल, देन इट डेवलप एज अ टिश्यू। जब ग्रुप ऑफ सेल्स एक साथ होती हैं तो उनको हम टिश्यू कहते हैं। देन जब नंबर ऑफ टिश्यूज एक साथ होते हैं देन इट इज कॉल्ड एज ऑर्गन। एंड देन जब एक ऑर्गन्स, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स एक ही साथ काम करते हैं देन इट इज नोन एज ऑर्गन सिस्टम। एंड लास्टली जब ढेर सारे ऑर्गन सिस्टम्स बनते हैं जो कि हमारी एक लाइफ को फुलफिल करते हैं, हमारी लाइफ के लिए नीड होती है उनकी, तो उनको क्या कहते हैं, उससे बनता है एक ऑर्गेनिज्म। क्लियर है फ्रेंड्स कि ऑर्गेनिज्म के कितने स्ट्रक्चर लेवल होते हैं। बेस इज सेल, देन इट इज टिश्यू, देन इट इज ऑर्गन, देन इट ग्रोज एज ऑर्गन सिस्टम, एंड देन फाइनली वी गेट अ ऑर्गेनिज्म। चलिए अब हम इसी को एक एक स्टेप वाइज पढ़ते हैं कि डिफरेंट स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये क्या है हमारा, ये हमारा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। सबसे पहले क्या था, सेल। तो सेल क्या होती है, हम ये तो जान गए कि द फर्स्ट लेवल, द मोस्ट लीस्ट थिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इज सेल। Then cell develop as tissue, then it is organ, then it is organ system, and finally we get organism. But what is cell? So cell is the smallest unit of living thing. क्या है cell? Smallest unit of living things that is able to function independently. What is cell? Cell is the smallest unit, सबसे छोटी यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स। हमने अभी यही पढ़ा, सब कुछ सेल से शुरू होता है, तो सेल क्या हुई, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग थिंग दैट इज एबल टू फंक्शन इंडिपेंडेंटली। ये इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर सकती है। क्लियर है? एग्जाम्पल, रेड ब्लड सेल्स। नाउ लेट अस लर्न अबाउट टिश्यू। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट परफॉर्म सेम फंक्शन। अच्छा, टिश्यू क्या होता है? टिश्यू हमने ये तो जाना कि टिश्यू एक ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं, लेकिन कोई भी रैंडमली ग्रुप ऑफ सेल्स से टिश्यू नहीं बन जाएगा। A group of cells, similar cells
that perform same function. क्या करती हैं? वो same function perform करती हैं. वो क्या है? Group of similar cells है जो same function perform करता है. Group of similar cells that perform same function is called tissue. So what is tissue? Yes, group of similar cells that perform same function. कोई एग्जाम्पल बताइए टिश्यू का. स्किन टिश्यूज. स्किन टिश्यूज ये हैं सिमिलर सेल्स जो हमारे स्किन बनाती हैं. नेक्स्ट ऑर्गन. अब थर्ड लेवल. सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से अब ऑर्गन. ऑर्गन इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर टिश्यूज that perform a particular function. अभी हमने टिश्यू में क्या पढ़ा कि group of similar cells that perform a particular function, similar function, और organ क्या है कि group of similar tissues that perform a particular function. Example, stomach. stomach क्या करता है? stomach एक particular function करता है, digest करता है हमारा food. तो वो क्या है? उसके अंदर वैसे ही सिमिलर टिश्यूज से वो बना है जो कि सब एक ही काम करते हैं. दे हेल्प इन डाइजेशन, दे फंक्शन इन डाइजेशन. तो ऑर्गन क्या हुआ? ग्रुप ऑफ सिमिलर टिश्यूज दैट परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन. एग्जांपल, स्टमक. क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए आगे देखते हैं ऑर्गन सिस्टम. ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ लाइफ प्रोसेस. अब ऑर्गन तो हो गया. ऑर्गन में क्या था कि ग्रुप ऑफ सिमिलर टिश्यूज दैट परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन. और ऑर्गन सिस्टम क्या है? एक सिस्टम है पूरा. तो वो क्या है? हमारी एक प्रोसेस, एक वो हमारे किसी एक हेल्पफुल सिस्टम को हमको काम कर. जैसे हम लोग सांस लेते हैं, देन वी ब्रीथ. तो जो सिस्टम हमारा है जो कि हमको हेल्प करता है सांस लेने, हेल्प करता है ब्रीथ करने में, वो हमारा एक ऑर्गन सिस्टम है. फिर हम खाना खाते हैं, वो हमारा डाइजेस्ट होता है. तो जो हमको डाइजेशन में हेल्प करता है, दैट सिस्टम इज नोन एज डाइजेस्टिव सिस्टम. वो क्या है आपका? वो एक ऑर्गन सिस्टम है. तो हमने अभी दो ऑर्गन सिस्टम पढ़े, एक रेस्पिरेटरी, एक डाइजेशन. चलिए, तो इसका मतलब क्या हुआ? अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ लाइफ प्रोसेस इज एन ऑर्गन सिस्टम. क्लियर है फ्रेंड्स? एग्जाम्पल, you can give it digestive system, respiratory system. चलिए अगला ऑर्गेनिज्म, हमारा फाइनल लेवल स्ट्रक्चर का. लिविंग थिंग्स मेड अप ऑफ वन और मोर ऑर्गन सिस्टम. जैसे कि हमने अभी बताया हमारे अंदर क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम भी है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी है, और नर्वस सिस्टम भी है, और भी बहुत सारे सिस्टम्स हैं हमारे बॉडी के अंदर. तो हम इन सारे सिस्टम्स, इन सारे ऑर्गन सिस्टम्स के मिला करके हम बने हैं. वो हम क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो ऑर्गेनिज्म क्या हुआ? लिविंग थिंग्स मेड अप ऑफ वन और मोर ऑर्गन सिस्टम. क्लियर है फ्रेंड्स? एग्जाम्पल, ह्यूमन बींग्स. You can give cows. तो अभी देखिए कि ऑर्गेनिज्म जो है वो डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर, हम अभी स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे. डिपेंडिंग ऑन स्ट्रक्चर ऑर्गेनिज्म दो टाइप के हो सकते हैं, मल्टी सेल्यूलर, यूनिसेल्यूलर. ठीक है, अभी हमने जो जो पढ़ा उसके हिसाब से बेसिक यूनिट क्या है? सेल. तो बेस्ड ऑन द सेल, कितने सेल के हम बनते हैं, ऑर्गेनिज्म कैसे हुआ? यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर. चलिए आगे बढ़ते हैं. यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स. लिविंग थिंग्स मेड अप ऑफ सिंगल सेल. यूनी यानी कि वन, तो सिंगल सेल. यूनी यानी वन यानी सिंगल, तो वन सेल का बना, सिंगल सेल का बना जो लिविंग थिंग है उसको क्या बोलते हैं? यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म. मोस्टली ये क्या होते हैं? सिंगल सेल के हैं, तो ये बहुत छोटे होते हैं जो हमको नहीं दिखाई देते आंखों से. एग्जाम्पल, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, क्लामिडोमोनास.
यहाँ पे ये कुछ आपको दिख रहा है, ये सब जो है ये सिंगल सेल से बने, ये इनकी एक सिंगल सेल है। तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, लिविंग थिंग्स मेड अप ऑफ सिंगल सेल। एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये है कि ऑल लाइफ प्रोसेसेस, जो हमने बताया कि इन आवर सिस्टम ह्यूमंस अलग अलग ऑर्गन सिस्टम होते हैं टू परफॉर्म अलग अलग लाइफ प्रोसेस, एंड इन दीज यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म all life processes are carried by the single cell. They help in breathe, they help in just move, everything. तो क्लियर है क्या क्या है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म? लिविंग थिंग्स मेड अप ऑफ सिंगल सेल आर कॉल्ड यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. ऑल लाइफ प्रोसेसेस कैरीड बाय सिंगल सेल. एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना. तो चलिए अब अगला है मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म, लिविंग थिंग मेड अप ऑफ वन और मोर ऑर्गन सिस्टम. अभी हमने क्या पढ़ा था लास्टली, ऑर्गेनिज्म. तो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म भी वही है जिसमें अलग अलग ऑर्गन सिस्टम होता है. लिविंग थिंग्स मेड अप ऑफ वन और मोर ऑर्गन सिस्टम. एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स, डॉग्स, ऑक्टोपस, ये सब हमारे मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म. नीड फॉर फूड, हमें सबको लिविंग थिंग्स को खाने की जरूरत होती है. बेस्ड ऑन फूड नीड्स हम दो प्रकार के होते हैं, ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स. तो ऑटोट्रॉप्स में पढ़िए फ्रेंड्स की ऑर्गेनिज्म दैट कैन मेक देयर ओन फूड. हमने ये ऐसा कुछ पढ़ा था ना चैप्टर फर्स्ट में. यस, कौन बनाता है अपना खाना खुद से? हु कैन मेक देयर ओन फूड? प्लांट्स. उनको हम उस समय क्या बोलते थे? प्रोड्यूसर्स. और प्रोड्यूसर्स आर आल्सो नोन एज ऑटोट्रॉप्स. क्लियर है? क्या बोलते हैं इनको? ऑटोट्रॉप्स. हु आर दे? ऑर्गेनिजम्स दैट कैन मेक देयर ओन फूड. लेकिन अब जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, तो वहां पे भी तो यही पढ़ा कि वन सिंगल सेल हेल्प इन एवरीथिंग. तो वो उनके लिए खाना वही एक सेल से मिल जाता है. तो फिर ये क्या हुआ? ऑर्गेनिज्म दैट कैन मेक देयर ओन फूड इज ऑटोट्रॉप्स. एग्जाम्पल प्लांट्स. ये मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है बट ये अपना खाना खुद बनाता है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप्स. Plants make their own food through a process called, what is the process called? Photosynthesis. चलिए ये हमने ये तो पढ़ लिया ऑटोट्रॉप्स. अब दूसरा पार्ट क्या है? बेस्ड ऑन फूड नीड दो टाइप के होते हैं, एक ऑटोट्रॉप्स, एक हेटेरोट्रॉप्स. हेटेरोट्रॉप्स आर द ऑर्गेनिजम्स दैट डिपेंड ऑन प्लांट फॉर देयर फूड इन एनी वे. हमने कैसे कैसे ऑर्गेनिजम्स पढ़े थे अपने प्लांट के ऊपर डिपेंड करने वाले? हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर. तो ये सब हेटेरोट्रॉप्स में आते हैं. एग्जाम्पल काउज, ग्रासहॉपर्स, ह्यूमंस, लायंस, एवरीवन इज हेटेरोट्रॉप्स. कैसे? बिकॉज दे डिपेंड ऑन प्लांट फॉर देयर फूड इन एनी वे. चाहे वो एनिमल को खाए बट वो कहीं ना कहीं एनिमल भी कैसे? एनिमल इज डिपेंडिंग ऑन प्लांट. Lion is depending on that animal. So, lion is also a heterotroph. Clear है friends? Heterotroph को हमने क्या पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में? Consumers. और ये इस चैप्टर इस पॉइंट को और क्लियर करते हैं. हमने बेस्ड ऑन फूड नीड हमने क्या पढ़ा? ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स. ऑटोट्रॉप्स आर आल्सो नोन एज प्रोड्यूसर्स. हेटेरोट्रॉप्स आर आल्सो नोन एज कंज्यूमर्स. Autotrophs produce their own food for energy. Use photosynthesis or chemosynthesis.
क्या हुआ, प्रोड्यूसर्स में क्या हुआ, दे मेक देयर ओन फूड, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के थ्रू, और जो दैट सिंगल सेल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो कीमोसिंथेसिस के थ्रू। इधर heterotrophs, they eat other organism to get their energy, proteins, energy. तो heterotroph क्या है, they eat other organisms. Plant, they make their own food. तो हमारा साइकिल कैसे होता है, sun gives energy to the plants, they produce their own food through photosynthesis, then eat by grasshopper, then that is eat by a toad. So grasshopper and toad इस केस में क्या है, heterotrophs, दोनों ही heterotrophs हैं, और plants is the autotroph. सेम आप देखिए कितने टाइप के ऑटोट्रॉफ यहाँ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, प्लांट्स, बैक्टीरिया, एल्गी, ये सब सिंगल सेल या प्लांट है। तो फिर सिंगल सेल एनिमल्स या फिर प्लांट्स जो हैं वही ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, एंड देन हेटेरोट्रॉफ्स, एनिमल्स, फंगी, ह्यूमन बीइंग्स, एवरीवन हियर आर द हेटेरोट्रॉफ्स। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए अब हम सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स ग्रोथ के बारे में पढ़ते हैं। आप यहाँ देखिए, ये हमारी सेल, हमने क्या पढ़ा, एक सेल से बनता है ऑर्गेनिज्म, तो सिंगल सेल दैट डेवलप्स इनटू 2 cells और देन डेवलप इनटू नंबर ऑफ सेल्स। तो आप क्या देख रहे हो, ये एक से होके ग्रो किया 2 में, एंड इट इज ग्रोथ इनटू अ ह्यूज नंबर ऑफ सेल्स। तो क्या ये हो रही है, ये हो रही है ग्रोथ। अब जब सिंगल सेल से मल्टी सेल हो रहा है, then human beings or that multicellular organism also grow from smaller size to the bigger. हम छोटे से बड़े होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि हमारे अंदर ऐसी ही ग्रोथ हो रही होती है, सेल का ग्रोथ हो रहा होता है। चलिए, लिविंग थिंग्स ग्रो, हम ये सब जानते हैं। हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है लिविंग थिंग्स का, ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो। लाइफ स्टार्ट्स विद अ सिंगल सेल. Cell grows and enlarges and then divide into to form new cells. यहाँ क्या हो रहा है, they divide into forming new cells, है ना? Then so the size of organism increase with the number of cells. अभी हम यही पढ़े कि the organism size increases with increase in the number of cell. अब इसी वजह से देखिए कैसे एक प्लांट ग्रो करता है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम अ सीड, सीड इज द सिंगल सेल फॉर इट, एंड देन इट ग्रोज एज अ ह्यूज बिग ट्री। उसकी क्या क्या स्टेजेस होती हैं, वी कॉल इट सीड, देन इट इज सैपलिंग, देन इट इज अ फुल ग्रोन ट्री। 3 स्टेजेस पढ़े हमने प्लांट के ग्रोथ की, सीड, सैपलिंग, ट्री। सेम ह्यूमन बींग्स में we start from growing as a baby, then we grow as a teen, and finally an adult. Clear है friends? 3 growth stages of human: baby, teen, adult. And 3 growth stages of plant: seed, sapling, tree. Good. चलिए अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी लिविंग थिंग्स की, रेस्पिरेशन। वी नो कि हर लिविंग थिंग रेस्पायर करता है। रेस्पिरेशन क्या होती है, इट इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स यूटिलाइज ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी फ्रॉम द फूड दे ईट। रेस्पिरेशन क्या है, ये एक प्रोसेस है, प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स यूटिलाइज ऑक्सीजन। हम क्या करते हैं, वी यूटिलाइज ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट। जो हम खाना खाते हैं उससे जो हमको एनर्जी मिलती है वो तभी मिलती है जब हमारे अंदर ऑक्सीजन जाता है और उस फूड के साथ रिएक्ट करता है। तो वो प्रोसेस जिसके थ्रू हम ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं इन आवर बॉडी टू गेट द एनर्जी फ्रॉम द फूड। फूड तो खा लिए, डाइजेस्ट भी हो गया, अब उससे एनर्जी कैसे मिलती है, वो तभी मिलती है जब रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू हम उस ऑक्सीजन को उससे रिलीज करके, उससे ब्रेक डाउन करके हम उससे एनर्जी ले सकते हैं। क्लियर है? एक बार फिर से पढ़ लीजिए।
कि respiration is the process by which living things utilize oxygen to release energy from the food they eat. अब respiration को हम क्या कहते हैं कि हम सांस ले रहे हैं, तो breathing is different. सांस लेने से हमको ऑक्सीजन मिलता है एंड रेस्पिरेशन इज डिफरेंट. ब्रीदिंग इज द प्रोसेस जिसके थ्रू हम ऑक्सीजन अपने अंदर ले रहे हैं एंड रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस दैट हैपेंस इनसाइड द बॉडी. हमने जब सांस ले ली, ऑक्सीजन हमारे अंदर पहुंच गया, तब वो जब खाने से, हमारे फूड से रिएक्ट करता है एंड ब्रेक डाउन करके हमको एनर्जी गिव करता है, वो प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन. नाउ जो हम ऑक्सीजन इनटेक लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गिव आउट करते हैं, वो क्या होता है, वो ब्रीथिंग होता है. क्लियर है ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन के बीच का डिफरेंस? ब्रीथिंग प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड इज ब्रीथिंग, और रेस्पिरेशन प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजिंग ऑक्सीजन टू रिलीज द एनर्जी फ्रॉम फूड वी ईट. ये दो डिफरेंट चीजें हैं, एक दूसरे की हेल्पफुल होती हैं. जब हम ब्रीथ करते हैं तभी हमारे अंदर रेस्पिरेशन सिस्टम चालू होता है. चलिए, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट कर दीजिए, और क्लियर है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए. वी ऑल नो लिविंग थिंग्स रेस्पायर. तो ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ऑक्सीजन वी ब्रीथ इन रिएक्ट्स विद द फूड, break it down to release energy stored in the food. यही अभी हमने पढ़ा कि रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन जो हमने पहले ब्रीथ किया था, यानी ब्रीथिंग इज डिफरेंट. तो जो ऑक्सीजन हमने ब्रीथ किया वो हमारे फूड से रिएक्ट करके ब्रेक इट डाउन एंड रिलीज एनर्जी फ्रॉम दैट फूड. तो फूड से हमको एनर्जी मिलने में डाइजेशन प्रोसेस के बाद रेस्पिरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. चलिए नेक्स्ट जानते हैं कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैव डिफरेंट ऑर्गन्स टू रेस्पायर. हर ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके से रेस्पायर करता है. सिंगल सेल कैसे रेस्पायर करेंगे? थ्रू देयर सिंगल सेल ओनली, बिकॉज उनके तो सारे लिविंग फंक्शंस सिंगल सेल से होते हैं. एंड लेट अस लर्न अबाउट मल्टीसेलुलर. सबसे पहले वी ह्यूमंस. तो ह्यूमंस रेस्पायर विद लंग्स. हमारे पास एक अलग ऑर्गन होता है जिसके थ्रू हम रेस्पायर करते हैं, दैट इज लंग्स. देन प्लांट्स रेस्पायर थ्रू टाइनी होल्स प्रेजेंट अंडर साइड द लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा. प्लांट्स किसके थ्रू रेस्पायर करते हैं? प्लांट्स रेस्पायर थ्रू स्टोमेटा. और स्टोमेटा क्या होता है? टाइनी होल्स प्रेजेंट अंडर साइड द लीव्स. क्लियर है फ्रेंड्स? प्लांट्स कैसे रेस्पायर किए, ह्यूमंस कैसे रेस्पायर किए, और स्टोमेटा क्या है यहाँ पे. चलिए आगे देखते हैं. डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे हैं. तो सबसे पहले वी हैव फिश. तो फिश ब्रीथ थ्रू स्पेशल ऑर्गन हियर शी हैज, इट इज गिल्स. फिश किससे ब्रीथ करता है? गिल्स के थ्रू. फिश ब्रीथ थ्रू गिल्स. अर्थवर्म ब्रीथ थ्रू दियर मॉइस्ट स्किन. वो अपनी स्किन के थ्रू ही, देखिए ऑक्सीजन इनटेक, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज. तो अर्थवर्म ब्रीथ थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन. एंड ग्रासहॉपर ब्रीथ थ्रू द टाइनी होल्स कॉल्ड स्पिरेकल्स. क्लियर है फ्रेंड्स? ग्रासहॉपर ब्रीथ थ्रू स्पिरेकल्स, फिश ब्रीथ थ्रू गिल्स, अर्थवर्म ब्रीथ थ्रू मॉइस्ट स्किन, प्लांट्स ब्रीथ थ्रू स्टोमेटा. Next characterization is movement. We all know every living things move on their own. Except plants. Plant is a living being, but it does not move. Whether we humans, animals, birds, fishes, everyone do move, perform a certain movement. So we can move, we can walk, we can run, we can jump. So we can do all of these things. Birds do fly in the search of food or shelter. Fishes swim in the water.
एनिमल्स मूव टू फाइंड फूड, शेल्टर एंड एस्केप फ्रॉम हंट एक्सेट्रा। तो ये क्या है, वी ऑल परफॉर्म सर्टेन मूवमेंट्स, कुछ ना कुछ हम करते हैं, हम स्टिल नहीं रहते। एंड प्लांट्स, अब प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं कि प्लांट्स भी मूव करते हैं। इफ वी इफ वी लुक क्लोजली टू द प्लांट्स, हम देखेंगे कि ये भी कुछ तरीके से मूव करते हैं। प्लांट्स आर फिक्स टू सॉइल, ग्रो इन सॉइल, है ना, दे ग्रो इन सॉइल, दे आर फिक्स टू सॉइल, बट द लीव्स, ब्रांचेस, रूट्स शो द डिफरेंट मूवमेंट्स समहाउ। किसी न किसी तरह से ब्रांचेस, लीव, रूट्स अलग अलग अपनी मूवमेंट शो करते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पे ऐसे देख रहे हो, प्लांट जब सीधा था तो इट वॉज ग्रोइंग स्ट्रेट, ऐसे लग रहा था स्टिल है। अब जब हमने उसको बेंड कर दिया, आप अपने प्लांट को ऐसे बेंड कर दो और थोड़े टाइम के लिए, लाइक 1 मंथ और सो आप उसको छोड़ दो, तो आप उसकी ग्रोथ देखोगे कि अगर अंदर देख पाते हो तो ऐसा देखोगे कि जो रूट की ग्रोथ होती है, रूट ग्रोथ टुवर्ड्स ग्रेविटी, टुवर्ड्स अर्थ, वो साइड में नहीं ग्रो कर रही, वो उसकी अर्थ रूट अंदर जाके ऐसे बेंड हो गई, यानी कि वो टुवर्ड्स ग्रेविटी वो इफेक्ट हो गई और वो उसकी तरफ मूव कर गई। यहाँ क्या हुई, ये एक मूवमेंट हुई। या फिर यहाँ पे इसको सपोज इसको पानी, यानी इसको पानी कहीं और मिल रहा होता, तो फिर वो तब भी उसकी सर्च फॉर वाटर के चलते वो बेंड कर जाती उस तरफ कि उसको पानी चाहिए। सो दैट इज हाउ द movement is happening here in the living things, that is plant. And also अब यहाँ पे ऊपर देखो, प्लांट तो हमने ऐसे रखा था, तो इसे टेढ़ा क्यों नहीं है, ऐसे एंगल पे ना होना चाहिए था उसके ऊपर की लीव्स एंड ब्रांचेस को। नो, बिकॉज ऑफ द लाइट, उसको जहां से लाइट सोर्स मिल रही है, द स्टेम ग्रोज टुवर्ड्स द लाइट। तो देखिए वैसे ये वहां पे लाइट की ओर बेंड हो गई, लाइट ऊपर से ही मिल रही थी तो ये साइड नहीं जाके इट इज बेंडेड। तो दिस इज ऑल्सो अ मूवमेंट। तो हमने 2 मूवमेंट पढ़े प्लांट्स के, रूट ग्रोज टुवर्ड्स ग्रेविटी और टुवर्ड्स द सर्च ऑफ वाटर, दैट इज जियोट्रोपिज्म। एंड देन द स्टेम्स ग्रोज टुवर्ड्स लाइट, जहां भी उसको लाइट मिलती है इन दैट एंगल, दैट मूवमेंट, तो दैट इज नोन एज फोटोट्रोपिज्म। क्लियर है फ्रेंड्स, प्लांट्स का भी मूवमेंट क्लियर हो गया। क्या क्या मूवमेंट के हिसाब से पढ़े, जियोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म। Stems growing towards light is phototropism. Roots growing towards gravity is geotropism. अब हम देखते हैं कि living things response. We respond to everything in a certain way. कुछ ना कुछ होता है, जब गर्मी ज्यादा होती है we response, जब ठंडी ज्यादा होती है हम अलग तरह से रिस्पॉन्स करते हैं। तो वैसे ही हर लिविंग थिंग रिस्पॉन्स करता है। अभी हमने क्या पढ़ा था कि लाइट जिस तरफ होती है प्लांट उसी तरफ झुक जाता है, यही पढ़ा ना हमने, इसको क्या बोले थे, फोटोट्रोपिज्म। तो ये भी क्या है, ये एक रिस्पॉन्स है प्लांट का, प्लांट इज अ लिविंग बीइंग, तो वो रेस्पॉन्ड कर रहा है लाइट क्यों, लाइट इज अ स्टिमुलस, ये एक स्टिमुलस है, ये एक हमारी गिवन कंडीशन है जिसकी वजह से प्लांट इज रिएक्टिंग, इज रिस्पॉन्सिंग इन अ सर्टेन वे। तो लाइट इधर से आई तो प्लांट इधर बेंड कर गया। सूरजमुखी देखा है, सनफ्लावर, सन इस तरफ होता है तो सूरजमुखी का फ्लावर उस साइड बेंड हो जाता है, इट इज अ रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस। क्लियर है फ्रेंड, एग्जाम्पल से याद रहेगा। अब देखिए दूसरा, दिस इज हियर, इट इज द मिमोसा प्लांट, or you can say forget me not. Here this has, look at this is a normal condition. ये normal condition में ये leaves है इसकी, ऐसे open है, beautiful लग रही। When we touch it lightly, it start bending like this. इसका ये है वो we touch, हमने एक इसको stimulus किया, we touch it, इसको normal नहीं रहने दिया, we try to change its movement, change its structure। तो हमने उसको कुछ एक स्टिमुलस दिया, टच का स्टिमुलस दिया और
ये हमको रिस्पॉन्स किया। इसने क्या रिस्पॉन्स किया? इसकी लीव्स बेंड होने लगी। व्हेन वी टच इट हार्डली, हमने अपना बस टच को थोड़ा हार्ड कर दिया, स्टिमुलस वही है, हार्ड हो गया उसका, हार्ड टच हो गया तो इट बेंडेड कंप्लीटली। सी, तो क्या हुआ? इट वॉज नॉर्मल, देन वी गिव ए स्टिमुलस एंड देन इट रिस्पॉन्ड इन अ सर्टेन वे। तो आपको स्टिमुलस क्लियर हुआ फ्रेंड, जिसकी वजह से हम लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड। The reasons why living things respond, the conditions are known as stimulus. Stimulus आपकी लाइट भी हो सकती है, टच भी हो सकता है, साउंड भी हो सकता है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। रिस्पॉन्स क्या है? रिएक्शन टू एनी चेंजेस अराउंड अस इज रिस्पॉन्स, एंड द चेंजेस अराउंड अस दैट मेक अस रिस्पॉन्ड इज कॉल्ड स्टिमुलस, प्लूरल स्टिमुलाई। क्लियर है फ्रेंड्स? The changes around us, जैसे मैंने यहाँ बोला लाइट, वहाँ टच, then there is sound, ये सब stimulus है. The changes that make us respond, the reaction that we give to the changes around us is response. दोनों linking है, clear है, और every living being respond to stimuli. हमने यहाँ example में भी देखा था। अब चलिए, कितने टाइप के stimulus होते हैं? The different type of stimuli, plural stimuli. Heat, cold, touch, smell, sound, light, gravity, everything is stimuli, जिसकी वजह से कोई ना कोई चेंजेस होता है। चलिए, reproduce. Living things reproduce. This is a basic characteristic of living things. What is reproduction? The process by which living things reproduce their young ones. वो प्रोसेस जिसके थ्रू लिविंग बीइंग्स रिप्रोड्यूस करते हैं अपने यंग वंस को। प्लांट रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स, आप देख सकते हो, दीज आर द सीड्स ग्रोइंग एज अ प्लांट, देन अगेन दैट प्लांट गिव अस सीड, अगेन इट ग्रो टू द न्यू प्लांट। तो क्या हो रहा है? ये एक रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो प्लांट रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स, एंड एनिमल्स रिप्रोड्यूस ईदर बाय गिविंग बर्थ टू द न्यू यंग वंस और बाय लेइंग एग्स। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए आगे पढ़ते हैं। द लाइफ स्पैन। एवरी लिविंग बीइंग हैज अ लाइफ स्पैन। एवरी लिविंग बीइंग टेक बर्थ, ग्रो एडल्ट, बिकम ओल्ड, देन डाई। ये हमारा एक लाइफ स्पैन है। द टाइम फ्रॉम द बर्थ टू द लास्ट स्टेज इज लाइफ स्पैन, एंड द एंटायर प्रोसेस इज नोन एज लाइफ साइकिल। प्लांट्स की भी होती हैं, एनिमल्स की भी होती हैं, ह्यूमंस की। तो एवरी लिविंग बीइंग हैज अ लाइफ साइकिल, दे हैव अ लाइफ स्पैन। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए, एक्सक्रीशन। एवरी लिविंग बीइंग्स एक्सक्रीट। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग rid of waste material from our body is called excretion. Excretion क्या है? The process of getting rid of the waste material from our body. अलग अलग टाइप की वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है। एग्जाम्पल कि अनडाइजेस्टेड फूड, स्वेट, ये सब हमारे वेस्ट मटेरियल्स हैं। वी गेट रिड ऑफ द वेस्ट मटेरियल थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड एक्सक्रीशन। देन वी नीड टू रिमूव दीज वेस्ट मटेरियल्स रेगुलरली फ्रॉम आवर बॉडी टू स्टे हेल्दी। क्यों हमें ये रिमूव करने चाहिए रेगुलरली? टू स्टे हेल्दी, क्योंकि अगर ये हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट करेंगे तो हमारे लिए डेंजरस होंगे। नाउ एनिमल कैसे कैसे एक्सक्रीट करते हैं? एनिमल एक्सक्रीट बाय अनडाइजेस्टेड फूड, कार्बन डाइऑक्साइड, स्वेट, यूरिन, ये सब के थ्रू हम अपने वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालते हैं। और जो हमारे ऑर्गन्स हैं जो इसके लिए हेल्प करते हैं, lungs, skin, kidneys are the organs that help in excretion. Clear है friends? हम एनिमल कैसे कैसे एक्सक्रीट करते हैं एज अनडाइजेस्टेड फूड, कार्बन डाइऑक्साइड, स्वेट, यूरिन, और वो ऑर्गन्स जो हमारे उसके हेल्पफुल होते हैं, लंग्स, स्किन, किडनीज। देन प्लांट ऑल्सो एक्सक्रीट। अगर आपको थोड़ा नहीं पता हो बट यू नो कि प्लांट इज अ लिविंग बीइंग, तो प्लांट्स डू ऑल्सो एक्सक्रीट इन अ डिफरेंट फॉर्म। तो उनका कैसे होता है? ऑयल्स, गम्स, रबर्स, रेजिन्स,
तो ये सारे तरीके से वो एक्सक्रीट करते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए अभी हमने पढ़ लिया द लिविंग बींग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम देखते हैं व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। जब हमने ये पढ़ा कि लिविंग बींग्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, तो क्लियर होगा कि नॉन लिविंग बींग की इनमें से एक भी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होती। तो अगर डिफरेंशिएट आप करेंगे तो कैसे? बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स। स्ट्रक्चर, they are made up of cells, they are not made up of cells. Then on the need of for food, living things need food to stay alive and non-living do not need food. Growth, living beings grow, non-living do not grow. Respiration, they do respire and these do not respire. Movement, लिविंग थिंग्स मूव करते हैं, सो वी से दे डू मूव, एंड नॉन लिविंग दे डू नॉट मूव। हमने अगला कैरेक्टरिस्टिक क्या पढ़ा था? रिस्पॉन्स टू स्टिमुली, वी रिस्पॉन्ड एंड नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिस्पॉन्ड। एक्सक्रीशन, लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट, गेट रिड ऑफ वेस्ट, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट एक्सक्रीट। रिप्रोडक्शन, do reproduce and non-living do not reproduce. And last, the lifespan, the birth and death. So living beings take birth and die and non-living do not take birth and do not die. Clear है friends? हमने जितनी अभी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी उसके बेसिस पे हमने इनका डिफरेंशिएशन किया। Now habitat. तो what is a habitat? The natural place where organism lives and reproduce is called habitat. Habitat क्या हुआ? कोई भी natural place, जैसे कि camels live in desert, so उनके लिए वो एक natural place है to live and perform their all living functions there. तो वो क्या है उनका? उनका habitat. What is habitat of camel? It is desert. The natural place where organism lives and reproduce is called habitat. And habitat क्या करता है? It provides food, air, water, shelter to the organism. Organism को क्या क्या provide किया? Food, air, water और shelter. अब एक और habitat बताइए। Yes, ocean. Ocean can be the habitat for fishes. तो वो उनके लिए क्या है? एक नेचुरल प्लेस है टू लिव, और वो उनको क्या प्रोवाइड करती है? यस, इट प्रोवाइड देम एयर, वाटर, शेल्टर, फूड। तो अलग अलग हैबिटेट होते हैं जहाँ अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स या अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स एक ही जगह भी रह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि हैबिटेट कितने टाइप्स के होते हैं। हैबिटेट कैन बी टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। दो टाइप के हुए, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक। Now let us learn in detail about both of them. तो हमने हैबिटेट पढ़ा कि कोई भी नेचुरल प्लेस फॉर द लाइफ, ठीक, एंड देन दिस इज अ टेरेस्ट्रियल एंड देयर इज एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल, द लैंड will be the basic thing for the terrestrial. The living organisms that live on land do have a terrestrial habitat, or the living organisms that live inside water, जैसे कि fish. तो the organisms that live inside water have an aquatic habitat. Clear है friends? दोनों चीजें। अब देखिए टेरेस्ट्रियल में भी यहाँ आपको डिफरेंट दिख रहा है और एक्वेटिक में भी। तो डिपेंडिंग ऑन दियर कंडीशंस, लाइक द वेदर कंडीशंस, टेरेस्ट्रियल में अलग अलग टाइप के हैबिटेट्स होते हैं। एग्जाम्पल डेजर्ट, हॉट एंड एकदम एक्सट्रीम हॉट, सैंड, ये सब होता है। और डेजर्ट का एक लिविंग एनिमल क्या हमने बात किया था? यस, इट इज कैमल। देन देयर इज माउंटेन्स हैविंग सम लाइट चिल्ड वेदर, सो their weather condition is different, their landscape is also different, it is having a lot of mountains and everything. तो वो अलग टाइप का हमारा हैबिटेट है। दोनों की कंडीशंस अलग अलग है, बट दोनों ही टेरेस्ट्रियल है, दोनों ही लैंड है। सो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट क्या हुआ? डेजर्ट, माउंटेन, और लास्ट क्या हम पढ़े? ग्रासलैंड, द प्लेन लैंड्स।
हैविंग फुल ऑफ ग्रास, ट्रीज एंड एवरीथिंग, वो क्या है? ग्रासलैंड्स। तो 3 टाइप के हमने टेरेस्ट्रियल हैबिटेट अभी पढ़ा। और अब एक्वेटिक हैबिटेट भी देखिए, 2 अलग अलग तरीके के हैं। डिपेंडिंग ऑन दियर साइज, दियर डेप्थ, ये 2 अलग अलग तरीके के एक्वेटिक हैबिटेट्स हैं, ओशंस एंड पॉन्ड्स। Ponds are very very small. Oceans are the biggest aquatic habitat. तो उसमें अलग बहुत सारी ढेर सारी मछलियां रह सकती हैं, big, small and other organisms even than the fishes. And ponds, limited number में the aquatic animals will be there. तो clear है friends, हमने habitat पढ़ा 2 types, aquatic and terrestrial. Then in aquatic we learned ocean and ponds, and terrestrial we learned desert, mountain and grassland. चलिए आगे बढ़ते हैं और different components of habitat. Habitat में different components क्या होते हैं? Biotic and abiotic. अब biotic component क्या होता है? All living things such as plants and animals are the biotic component. And all non-living things like air, water, soil, sunlight, these are abiotic. Biotic components के बारे में आप डिटेल में पढ़ते हैं। हमने क्या पढ़ा? प्लांट, एनिमल और क्या क्या हो सकते हैं? स्कैवेंजर्स, डीकम्पोजर्स, ये सब हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। प्लांट्स हमने जैसा पढ़ा था, दे आर प्रोड्यूसर्स, दे मेक देयर ओन फूड, प्रोसेस फोटोसिंथेसिस, अभी हमने ये सब पढ़ा था। और दे यूज वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट एंड क्लोरोफिल टू डेवलप टू मेक दियर फूड। एनिमल्स हमारे फीडिंग हैबिट्स के ऊपर 5 टाइप्स के हमने पढ़े थे, कार्निवोर, हर्बीवोर, ओमनीवोर, स्कैवेंजर्स एंड डीकम्पोजर्स। ये सब हमारे कौन से कंपोनेंट्स हैं हैबिटेट के? दीज ऑल आर द बायोटिक कंपोनेंट। चलिए अब एबायोटिक कंपोनेंट हम क्या क्या टाइप पढ़े? सॉयल, सनलाइट, एयर, वाटर, टेम्परेचर। अब एक एक को हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। द सॉयल, टॉप मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ फॉर्म्ड विद वेदरिंग ऑफ रॉक्स। जो हमको सॉयल क्या है? जो टॉप मोस्ट लेयर है अर्थ की, कैसे मिलती है? रॉक्स के स्मॉल स्मॉल पीसेस में क्रश हो जाने पे वेदरिंग ऑफ रॉक्स से हमको टॉप मोस्ट लेयर जो अर्थ की मिलती है, दैट इज सॉयल। It provides us water, mineral, air. हमें भी प्रोवाइड करती है and essential for plants. They are essential for plants to live. If in the absence of soil, there would be no plant and hence there will be no food. So no habitat can live without this soil. Clear है friends? चलिए अब अगला पढ़ते हैं, sunlight. All living organisms need sunlight. Plants need it to prepare their food. Animals need it to keep them warm and maintain their body temperature. तो हम सबको किसी न किसी तरह से सनलाइट की जरूरत होती है। नेक्स्ट, एयर। एयर प्रोवाइड्स ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इम्पॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग बींग्स। दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। वो हमको किससे मिलता है? एयर के थ्रू। वी ब्रीथ, एवरी लिविंग बीइंग ब्रीथ ऑक्सीजन फॉर देयर रेस्पिरेशन प्रोसेस, जैसा हम पढ़े थे। और प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस द प्रोसेस ऑफ मेकिंग देयर फूड। तो किसी न किसी तरीके से देखा, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड दोनों इंपॉर्टेंट है। एंड क्या हुआ इंपॉर्टेंट? एयर। नेक्स्ट इट इज वाटर. वाटर इज ऑल्सो एन एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग बीइंग. Water is used by plant for photosynthesis. Human beings who need water for different body functions. And also, oxygen dissolved in water help aquatic animal to breathe. तो देखा, aquatic के लिए भी जरूरी है, plants के लिए भी जरूरी है और terrestrial के लिए भी जरूरी है। क्या? water, जो कि है एक abiotic component. And then it is the last is temperature. The measurement of hot or cold of something is the temperature. जब हम देखते हैं ये बहुत गर्म है या ये बहुत ठंडा है, तो उसका क्या टेम्परेचर है? इधर इट इज हॉट और इधर इट इज कोल्ड. Then Earth is the only planet where the suitable temperature है.
कि there is the existence of life. Then आप ये भी जानते हो कि टेम्परेचर ऑन अर्थ हर जगह इक्वल नहीं है, कहीं पे बहुत गर्म है, कहीं बहुत ठंडा है. तो पोलर रीजन्स आर वेरी कोल्ड, डेजर्ट्स आर वेरी हॉट. ये दो क्या है? ये दो अलग अलग हमारे टेम्परेचर की वजह से ये हमारे दो अलग अलग हैबिटेट्स हैं. और इसी की वजह से टेम्परेचर इफेक्ट्स अस द पॉपुलेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल. क्लियर है फ्रेंड्स? तो टेम्परेचर के हिसाब से वी हैव टू एनिमल्स, टाइप्स ऑफ एनिमल्स, वार्म ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड. Animal who maintain their body temperature constant while the outside temperature changes are the warm-blooded animals. Cold-blooded animal whose body temperature fluctuates to adjust the outside temperature. Clear है दोनों? Warm-blooded के examples mammals and birds. Cold-blooded reptiles, fish, frog, जो भी amphibians या reptiles होते हैं. चलिए क्विक एक्टिविटी करते हैं टू लर्न अबाउट द बायोटिक एंड एबायोटिक एलिमेंट्स. ये आपको एक फिगर मिला है, आप बताइए क्या ये एक बायोटिक कंपोनेंट है? यस, इट इज अ बायोटिक कंपोनेंट. इट इज अ लिविंग बीइंग. इज दिस अ बायोटिक कंपोनेंट? यस, अगेन इट इज अ बायोटिक कंपोनेंट. फ्लावर्स, अगेन प्लांट्स आर द बायोटिक. रॉक, नो, इट इज एन एबायोटिक. So sunlight, abiotic, and air is also an abiotic component. Clear है फ्रेंड्स? यहाँ जो जो मिला था उसमें हमारा वाटर क्या है? वाटर इज एन abiotic component. फ्रॉग बायोटिक. और ऐसे ही हम यहाँ पे आ रहे, जितने भी ये एलिमेंट्स आपको ये दिख रहे हैं, ये सब हम अपने बायोटिक और एबायोटिक में क्लासीफाई कर सकते हैं. अभी यहाँ पे देख लें कि इनका रिएक्शन देखिए कैसे होता है. सन इज गिविंग सनलाइट टू एवरीवन, चाहे वो टेरेस्ट्रियल है, पानी में रह रहा है, ह्यूमन बींग्स है, प्लांट है, सबको सन की जरूरत है. दिस इज एन एबायोटिक कंपोनेंट. देन वाटर is helpful for fish, it is helpful for animals, plants also growing in the water. तो ये भी क्या है? ये हमारा एबायोटिक कंपोनेंट सबको हेल्प कर रहा है, जैसे अभी हमने पढ़ा था. Air is also used by everyone, either plant, animal, humans, everyone. Then this is fish breathing from here, eating some plants in the inside, else like that. Fill, plant is producing food that is eaten by deer, and then deer is eaten by fox. Same, it is frog eating fish or eating the flies here, and then the bird is eating this. So क्या यहाँ पे आपका एक पूरा terrestrial habitat हो रहा है. Everyone is interacting with each other, चाहे वो बायोटिक कंपोनेंट हो चाहे वो एबायोटिक कंपोनेंट हो. क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए एक और एक्टिविटी देख लेते हैं. अब यहाँ पे आप बताइए, बायोटिक एबायोटिक आपको ये सब दिख रहा है. ये क्या है? सॉइल. ये है आपका सनलाइट. दिस इज एयर, दिस इज वाटर, दिस इज सॉइल. तो प्लांट्स आर ग्रोइंग इन द सॉइल, तो सॉइल इज नेसेसरी. वाटर इज ऑल्सो गिवन हियर. वाटर फॉर बायोटिक कंपोनेंट्स आर ऑल्सो नेसेसरी, चाहे वो बर्ड हो, फिश हो. Butterflies eat on plants. This eat on fish. Then bird eat on it. So क्या हुआ? We all are interlinked. We all are interacting in a certain way or other in this habitat. Clear है friends? I hope इसी के साथ आपको आज की ये वीडियो, ये चैप्टर पूरा क्लियर हुआ होगा. अगर कोई डाउट है तो मेक श्योर आप नीचे कमेंट करें, मैं आपके डाउट जरूर क्लियर करूंगी. And thank you so much for watching. Please like this video, share it with your friends and subscribe to my channel.